दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में इसके पहले हमने देखा बेसिक रेशियो के जो मूवमेंट्स थे और दूसरे पार्ट में हमने देखा उसी से रिलेटेड सवाल। आज हम रेशियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने के लिए जा रहे हैं जिस एक तरीके से आप अगर किसी भी भिन्न का, किसी भी संख्या का, किसी दो व्यक्तियों की आय का या दो व्यक्तियों की आयु का एक अनुपात दिया गया है और उसमें कुछ भी कमी कर देने से या वृद्धि कर देने से अगर उनका अनुपात बदल जाता है तब हम सवालों को कैसे डील करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें अगर मान लीजिए प्रथम अनुपात आय, आयु या संख्या का हो, मान लीजिए उसका जो प्रथम अनुपात है वो है कितना, ए और बी, और जो द्वितीय अनुपात है सपोज सी और डी, और जो अंतर है वो है मान लीजिए एक्स का, या इसको हम ले लेते हैं एक्स और इसको हम ले लेते हैं वाई। हो सकता है ये एक्स हो या ये भी हो सकता है कि ये वाई हो, या ये भी हो सकता है कि ये एक्स और वाई हो। साथ ही साथ इसमें एक बात जो देखने की है वो ये है अंतर मतलब ये हो सकता है कि इन दोनों ये जो रेशियो है इस रेशियो में कुछ घटाया गया हो तो भी वो अंतर कहलाएगा और इसमें कुछ जोड़ा गया हो तो भी वो अंतर ही कहलाएगा। मतलब जोड़ने या घटाने से सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इसको डील कैसे करना है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा और ये तिर्यक गुणा, मतलब अब सवाल आपका क्या हो जाएगा, AD माइनस CB बराबर CY माइनस DX। ये ध्यान रखना है, CY माइनस DX। अब एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा, कभी भी ये चिन्ह ऋणात्मक में नहीं आएंगे, मतलब बड़ी संख्या में से मुझे छोटी संख्या ही घटानी। अब अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो, ये जो अंतर है इसमें कुछ एक में कुछ जोड़ा गया हो और दूसरे में कुछ घटाया गया हो, मतलब एक धनात्मक हो और एक क्या हो, ऋणात्मक हो। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो अगर मैं बोलूं इसका जो प्रथम अनुपात है वो कितना है, AB का, जो द्वितीय अनुपात है ये कितना है, CD का, और जो अंतर है ये कितना है, X, और ये कितना है, तब हमारी अप्रोच क्या होगी। तब भी सवाल में करना हमें कुछ नहीं है, वही तिर्यक गुणा करेंगे। अब क्या हो जाएगा ये सवाल हो जाएगा BC माइनस AD बराबर DX प्लस CY। ध्यान दीजिए यहां पर क्या था, दोनों चिन्ह कैसे थे, धनात्मक, तो यहाँ पे क्या आ गया है, ऋणात्मक। अब चूंकि यहाँ पर ऋणात्मक है तो ये ऋण और ये ऋण मिलकर के क्या बना देंगे, ऋण और ऋण मिलकर क्या बना देंगे, धन। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, धनात्मक। केवल इतनी ही चीज हमें ध्यान रखनी है। मूलतः इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, आयु के सवालों में विशेषकर हमारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जबकि वास्तव में सच ये है कि आयु के सवाल केवल दो जगहों से पूछे जाते हैं। पहला जगह है रेशियो और दूसरी जगह है एवरेज। अभी हम आयु के संबंधित सवाल इसके अगले वाले एपिसोड में दोबारा करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं केवल इसकी कि दो संख्या, दो व्यक्तियों की आयु भिन्न या दो व्यक्तियों की आयु का एक अनुपात दिया गया है, कुछ जोड़ देने या कुछ घटा देने से आयु का अनुपात बदल गया है, तो सवालों को कैसे डील करना है। आपकी स्क्रीन पर आपको 3 सवाल भी दिखाई दे रहे होंगे। आइए देखते हैं कि इन सवालों को हमें कैसे डील करना है। आज की क्लास का हम देखते हैं पहला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के बीच अनुपात 5:9। 5:9 है, मतलब ये क्या दिया हुआ है हमारा प्रथम अनुपात। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए मतलब इन दोनों में 5 घटा दिया जाए, मतलब ये क्या हो गया, अंतर, तो अनुपात 5:11 हो जाता है। मतलब जो 5:11 है ये क्या है हमारा द्वितीय अनुपात। मतलब इस सवाल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारा जो प्रथम अनुपात है वो है 5:11। हमारा जो प्रथम अनुपात है वो कितना है, 5 और 9। ये किसकी है, दो संख्याएं हैं, मान लो ये A है और ये B। और द्वितीय अनुपात जो है
वो द्वितीय अनुपात कितना है, अनुपात बाद में कितना हो गया 5:11, तो ये 5 और ये 11 और अंतर कितने का है 5 का। अब हमें करना क्या है, वही तिर्यक गुणा, और तिर्यक गुणा में भी हमें ध्यान क्या रखना है, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। मतलब 9 पन्ना 45, 11 पच्चे 55, मतलब यहां से मामला है 55 ऋण 45 का, और यहाँ पे कितना है 11 पच्चे 55, 55 25, मतलब 55 माइनस 25, घटाएंगे तो 10 बराबर, यहाँ घटाएंगे तो कितना 30, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। आपसे पूछा क्या है, संख्याएं ज्ञात करें, और हमारी संख्याएं जो पहले थी वो कितनी थी 5:9, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका मान हो जाएगा 5 × 3 बराबर कितना 15, और इसका मान हो जाएगा 5 × 9 बराबर कितना 45। मतलब हमारे आंसर कितने हो गए, संख्याएं जो थी हमारी वो कौन कौन सी थी 15 और 45। आइए बात करते हैं हम दूसरे सवाल की। आप चाहो तो इस सवाल को नोट अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हमसे ये कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात इतना है, बचत। आय व्यय और बचत से संबंधित जब भी कोई सवाल आता है तो एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है, अभी बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे कि आय बराबर होता है व्यय धन बचत, या बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय, या व्यय बराबर होता है आय माइनस बचत। ध्यान में रखिएगा, अगर मैं प्रतिशत की बात करूं, यहां प्रतिशत में भी अभी आगे आपको सवाल मिलेंगे, तो आय को हमेशा हम कितना मान करके चलते हैं 100%। मतलब अगर किसी सवाल में हमसे ये कहा जाए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो खर्च कितना करता है 80%, और बचा आय उसकी कमाई कितनी है 100%, क्योंकि आय हमेशा कितनी होगी 100%। अब हमसे सवाल पे बोल क्या रहा है, आइए देखते हैं सवाल। सवाल हमसे ये कह रहा है ए व बी की मासिक आय का अनुपात 2:3 है, ये आय है। खर्च का अनुपात 9:16 है, ये खर्च है। ये दोनों अनुपात आपको दे दिए गए। उनकी बचत, अब जो बचत होती है वो क्या होती है, आय और व्यय का अंतर, आय और व्यय का अंतर। और अभी जो हमने सवाल पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और अंतर। मतलब यहां पर हमें जो सवाल दिया गया है दूसरे नंबर वाला, ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है कि आय जो है दो व्यक्तियों की, किसकी है, दो व्यक्ति हैं ए व बी, इनकी आय कितनी है 2 और 3, और जो व्यय है वो व्यय कितना है 9 और 16। अब आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत। तो हम इसको अंतर समझ सकते हैं, ये कितनी है, ये है 3000 रुपया और ये है 2000। करना क्या, फिर वही चीज तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा अगर मैं करूंगा तो 9 त्रिक 27, 16 दूनी 32, मतलब यहां से मामला कितना है 32 माइनस 27 का। यहां अगर मैं देखूं तो 16 तिया 48, 9 दूनी 18, मतलब यहां पे कितना है 48,000 माइनस 18,000। अब यहां पे हमारे पास कितना बच रहा है 5, और यहां पे हमारे पास कितना बच रहा है 30,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6,000। अब हमसे पूछा क्या था, दोनों की आय ज्ञात करें, अनुपात नहीं, दोनों की आय ज्ञात करें। आय ज्ञात करें तो आय कितनी है 2 और 3, मतलब एक की आय कितनी हो जाएगी 2 × 6,000, मतलब इसकी आय है कितनी 12,000। पहला आंसर हमारा ये है। दूसरा कितना है 3 × 6,000, ये कितनी हो जाएगी 18,000, मतलब इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 12,000 और कितना हो जाएगा 18,000। ये हमारे दूसरे सवाल का आंसर है। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए बी सी। यहां ध्यान दीजिएगा कितने व्यक्तियों की बात हो रही है 3 की, यहां पर हम बात किसकी कर रहे थे केवल 2 की। देखते हैं आगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है ए बी सी के बीच कोई धन 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी 500 रुपए बी को दे दे, ध्यान दीजिएगा, यदि सी 500 रुपए बी को दे देता है तो सी के पास जो पैसे थे उसमें से 500 रुपए कम हो गए इन द सेंस वो ऋण 500 हो गया, और वो पैसे मिले किसको, बी को। तो जब बी को मिल गए तो बी के पास क्या हो गए 500 रुपए ज्यादा हो गए।
तो अनुपात कितना हो जाता है 6, 7 और 11। ए बी सी का अनुपात कितना 3, 4, 5। ए बी सी रेशियो है 3, 4, 5। ये पहले का है, मतलब ये प्रथम अनुपात है। दूसरा अनुपात कितना है 6, 7। अब लेकिन कहानी किसके किसके बीच में हो रही है, सी और बी के बीच में, मतलब अंतर हमें केवल किसका पता है, बी और सी का। तो यहां पर अंतर कितना है, सी इसको 500 रुपए दे रहा है, मतलब इसके पास क्या हो जाएंगे ऋण 500 और इसके पास क्या हो जाएंगे धन 500। इसने इसको दिया तो इसके पास 500 रुपए कम हो गए, इसके पास 500 रुपए बढ़ गए। मतलब अब हमें सवाल केवल इतने पे ही हल होगा। तो फिर वही तिर्यक गुणा, तो 11 चौके 44, 7 पन्ना 35, मतलब यहां मामला कितने का है 44 माइनस 35 का, 11 पच्चे 55। अब ध्यान दीजिएगा यहां ध्यान आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, अगर यहां पर एक चिन्ह ऋणात्मक है तो ये जो ऋण है ये काहे में बदल जाएगा धन में। तो ये कितना हो गया 3500, मतलब यहां से हमने घटाया तो 9 और 9 बराबर कितना हो जाएगा ये 9000, तो 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 1000। मतलब इसकी आय कितनी हो जाएगी टोटल 3000, इसकी आय टोटल कितनी हो जाएगी 4000 और इसकी आय टोटल कितनी हो जाएगी 5000। और यही हमारा प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है हिस्सा, तो कितना कितना हो जाएगा 3000, 4000 और कितना हो जाएगा 5000। मेरा अंदाजा ये तीनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं कुछ और सवाल। आपको आपकी स्क्रीन पर 3 प्रश्न और दिखाई दे रहे होंगे। ये 3 के तीनों प्रश्न थोड़ा सा अलग से दिख रहे हैं, जिसमें 2 सवाल तो आयु के हैं और एक तीसरा सवाल ऐसा है जो आजकल परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। लगभग सारी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं इन तीनों सवालों को कैसे करना है। क्या बोल रहा है सवाल हमसे, सवाल हमसे ये कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 था, मतलब 4 साल पहले। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:26 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें एक समझने की बात है, 2 अनुपात तो आपको दिख रहे हैं कि पहला अनुपात हमारा 4:7 है, दूसरा अनुपात हमारा 17:26 है, लेकिन अंतर इसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। जैसे पिछले सवालों में संख्याओं में इतना जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, या बचत इतने रुपए है या इतने रुपए है, यह चीज स्पष्ट तौर पर दी रहती थी, लेकिन यहां पर अंतर नहीं दिया गया। अंतर के लिए आपको करना क्या है, आयु के सवालों में जैसे सवाल बोले वर्तमान आयु का अनुपात ये है, 4 वर्ष बाद अनुपात ये हो जाएगा, तो अंतर कितने का हो गया 4 साल का। आज किसी की उम्र 20 साल है तो 4 साल बाद तो 24 का होगा। लेकिन अगर सवाल में पहले और बाद दोनों की बात की जाए तो क्या होगा, जैसे सपोज मान लीजिए आज आपकी आयु 20 साल है, 4 साल पहले आपकी आयु कितने साल रही होगी 16 साल, 6 साल बाद आपकी आयु कितने साल हो जाएगी 26 साल। अब अनुपात हमको दिया कब का है 4 साल पहले का और 6 साल बाद का, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 16 और 26, दोनों के बीच में अंतर कितने साल का है 10 साल का। यही इस सवाल का थीम। सवाल आपको क्या कह रहा है, सवाल आपको कह रहा है, आज के टास्क का ये चौथा सवाल है। सवाल आपको कह रहा है ए व बी की आयु का अनुपात, ये कब की बात हो रही है 4 वर्ष पूर्व की। किसकी बात हो रही है, ए व बी की रेशियो कितना दिया हुआ है 4 और 7। फिर बात कब हो रही है 6 वर्ष बाद की, ये बात कब हो रही है 6 वर्ष बाद की। यहां अनुपात कितना दे रहा है 17 और 26। अब हम बात किसकी करेंगे, केवल अंतर की। अब यहां पर देखिए अनुपात जो दिया हुआ है, यह अनुपात कब का दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व 6 वर्ष बाद, मतलब अंतर कितने साल का, इसमें भी 10 साल का और इसमें भी 10 साल का। अब आप इसको हल कर लीजिए। अब यहां पर क्या हुआ 17 सत्ते 119, 26 चौके 104, तो 119 माइनस 104 बराबर 26 दाहम 260, 17 दाहम 170, मतलब यहां बचा 15 और यहां बचा 90, मतलब 1 बराबर कितना हो गया 6। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए की वर्तमान आयु। ध्यान दीजिएगा 4 वर्ष पूर्व जो इसकी आयु है वो कितनी हो जाएगी
24। लेकिन ये कब की है? 4 वर्ष पूर्व। यदि 4 साल पहले आप यदि 20 साल के थे तो 4 साल बाद आपकी आयु कितने साल हो जाएगी? 24 साल। मतलब अगर मैं ए की वर्तमान आयु की बात करूंगा तो ए की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? ये 24 है, तो 24 + 4 बराबर कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। मतलब हमारे जो पहला सवाल है इसका आंसर कितना है? 28 वर्ष। ये हमारा आज का ये चौथा सवाल है। आगे की बात करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देते हैं सवाल को। पांचवें सवाल की बात करते हैं। पांचवा सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 12 गुना है। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब किसी व्यक्ति की आयु का या की आय की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ की जाती है और अगर वो गुने में की जा रही है तो जिससे की जा रही है उसकी हम कितनी मान लेंगे? 1। और अगर वो प्रतिशत में की जा रही है तो उसकी हम कितना मान लेंगे? 100%। बेसिकली 100% का मान कितना होता है? 1 ही होता है। लेकिन जब प्रतिशत में दी जाएगी तो हम उसको कितना मानेंगे? 100%। और जब गुने में दी जाएगी तो हम कितना मानेंगे उसको? 1। यहां पर सवाल आपसे क्या करा? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का कितने गुना है? 11। मतलब सवाल में 2 लोग हैं और जो 2 लोग हैं वो कौन कौन है? एक है पिता और एक है पुत्र। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 12 गुना। मतलब पिता की आयु किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? पुत्र के ऊपर। तो पुत्र की आयु को हम मान लेंगे 1, तो इसका 12 गुना मतलब पिता की कितनी हो जाएगी? 12। फिर आपको कह रहा है 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 सही 2/3 गुना रह जाएगी। सबसे पहले तो 4 सही 2/3, तो 4 त्याई 12 दूई 14/3। अब जिसका पहले उसका अंश, जिसका बाद में उसका हर। अब आप सवाल में पहले चर्चा किसकी की गई है? पिता की। मामला कितना है? 14/3, या हम इसको कह सकते हैं 14:3। मतलब ये कितना है? 14 और ये कितना है? 3। ये हुआ कब है? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद हुआ, मतलब अंतर कितने साल का आ गया है दोनों में? 6 साल का। हल कर लीजिए। 12 त्याई 36, 14 एकम 14, 36 - 14, 14 छंग 84, 6 तिरिक 18, 84 - 18 घटा देंगे तो ये कितना है? 22। और ये कितना है? 66। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब आपसे पूछ क्या रहा है? व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब व्यक्ति क्या मतलब बात किसकी हो रही है? पिता की। तो 1 बराबर 3, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 12 मतलब कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। मतलब इस सवाल का जवाब कितना है? 36 वर्ष। पुत्र की पूछी होती तो पुत्र की कितने साल हो जाती? 3 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल की बात करते हैं। ये सवाल आयु से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल आज की तारीख में हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं हम ये तीसरा सवाल। छठवां क्वेश्चन, आज के सवाल का छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का अनुपात 11:19 से। पहला अनुपात आपको दिया हुआ है। प्रत्येक में जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात करें कि अनुपात 3:5 हो जाए। इस सवाल में है क्या? अभी तक जो हम देख रहे थे वो 3 चीजें देख रहे थे। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और अंतर। अंतर का मतलब जोड़ना या फिर घटाना। प्रत्येक में जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या मतलब दोनों में समान संख्या ही जोड़ी जाएगी। यहां पर सवाल ऐसा भी हो सकता था प्रत्येक में घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या, तब भी यहां पर सवाल का आंसर क्या होता? जो आएगा वही आंसर होगा। क्योंकि जोड़ने या घटाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें बात किसकी करनी है? केवल अंतर की। तो यहां पर हमें प्रथम अनुपात कितना दिया गया? 2 संख्याएं हैं। सपोज एक है संख्या ए, एक है बी। इनका अनुपात कितना है? 11 और 19। बाद में इनका अनुपात कितना हो जाता है? 3 और 5। घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो ये कितनी हो गई? x। हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 11 × 25 = 55, 19 × 3 = 57, 57 - 55 बराबर ये कितना हो जाएगा? 5x - 3x। मतलब 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2 मतलब कितना? 1। तो ये घटा जोड़ने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सवाल कई बार इसे 2x बराबर 2 आया है और कट गया।
जरूरी नहीं है कि ये कट जाए। सवाल ऐसा भी हो सकता था 2/3। अगर 2/3 आ गया तो हम क्या करेंगे? सवाल में आपसे पूछा क्या गया है? न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब 2 और 3 में न्यूनतम कौन सी है? 2। इसलिए आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 2। आज जो हमने तरीका एक उठाया था उससे रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करवा दिए हैं। इसके आगे चूंकि आयु से संबंधित सवालों में बेसिकली मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि आयु कोई अलग से टॉपिक है ही नहीं। आयु से संबंधित कुछ और सवाल जो रेशियो से रिलेटेड हैं उन सवालों की चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। अभी बेसिकली जो सवाल थे आयु के ये यहां पर हो चुके हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें डले हुए हैं, उनको आप लगाइए। इसके अलावा भी यदि और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ, मैं बार बार प्रीवियस ईयर्स की चर्चा क्यों कर रहा हूं? फालतू में सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। हर एग्जाम का अपना एक ट्रैक होता है, हर एग्जाम का अपना एक तरीका होता है सवाल पूछने का। तो आप केवल प्रीवियस ईयर्स की ही प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर्स का भी कोई क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बन रहा है तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। डाउट क्लासेस में हम उन्हें क्लियर करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसमें और क्या क्या सुधार की गुंजाइश है ये भी जरूर बताते रहें, क्योंकि उससे फायदा आपका ही है। आप जैसे जैसे हमें सजेशन देंगे हम उन्हें सुधारेंगे, और सुधारने के बाद जब वो चीज आपके सामने आएगी तो निश्चित तौर पर उससे आपका फायदा ही होना है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमियां और सुधार की जो गुंजाइश है वो भी बताते रहें। थैंक यू। जय